ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजीद अमरीकी हमले, पुलों, सुरंगों और मीठे पानी के प्लांट्स को निशाना बनाया गया। ईरानी सूबे हुर्मुज़गान में मवासलाती निज़ाम मुतासिर। ईरानी हुकाम के मुताबिक अमरीकी हमलों में 100 से ज़्यादा टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बने, फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुतासिर हुई। अमरीका ने ईरान के चाबहार नेवल वॉच टावर पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ ख़वातीन और बच्चों समेत 12 अफराद शहीद हुए। 6 जुलाई से अब तक 50 अफराद शहीद और 500 जख्मी हो चुके हैं। जास जजीरे पर मीठे पानी के प्लांट को निशाना बनाने के बाद 10,000 शहरियों को पानी की सप्लाई बंद हो गई। ईरान का कुवैत, उर्दन और बहरीन पर अमरीकी फौजी अड्डों पर जवाबी हमलों और सऊदी अरब के शहर अल खर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। उर्दन और कुवैत का ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को दिफाई निज़ाम से तबाह करने का दावा। कुवैत ने ईरान पर शहरी मकामात और अहम बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। अमरीकी मीडिया का कहना है कि उर्दन में फौजी अड्डों पर हमलों में कई अमरीकी फौजी जख्मी हुए। ईरान ने अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीबाबादी ने सरकारी टीवी को बताया कि हम मुज़ाकरात कर रहे थे। बदकिस्मती से अमरीका ने वादे तोड़ते हुए जारिहाना इक़दाम किए। नतीजे में ईरान भी वो तमाम निकात मुअत्तल कर रहा है जिन पर अमल दरामद का ईरान ने वादा किया था। दर हकीकत अब ईरान इनमें से किसी को नाफिज नहीं कर रहा। अब ईरान सिर्फ अपने मुल्क के दिफा में मसरूफ़ है। वो समझते हैं कि अमरीका को एक बार फिर जवाब मिल रहे हैं। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम का कहना है कि अमरीका ने कई माह की पाकिस्तानी सालिसी के बाद तय पाने वाले 14 निकात मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। बैनुल अक़वामी बरादरी अमरीकी जारहियत और गैर जिम्मेदाराना इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करे। ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले में शहीद पुलिस एहलकारों की मैयत नमाज जनाजा की अदायगी के बाद तदफीन के लिए आबाई इलाकों में रवाना कर दी गईं। हुकाम और अहले इलाका बड़ी तादाद में शहदा के जनाजे में शरीक हुए। जुम्मे की रात बलूचिस्तान हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद शहदाए ज़ियारत के लवाहिकीन और धरना कमेटी ने कोयटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने खत्म कर दिए थे। मुज़ाकरात में सूबाई हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाने की यकीन दहानी करवाई। ज़ियारत के इलाके मांगी में 7 जुलाई को हमले में 30 पुलिस एहलकार जाम बहक हो गए थे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का कहना है बलूचिस्तान के सियासी मसाइल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। सियासी जमातों के साथ डायलॉग पर यकीन रखते हैं, चाहे वो इक़्तिदार में हो या हिस्ब इख्तिलाफ में। दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। सानह ज़ियारत के शहदा के लवाहिकीन के दर्द का मदावा और मुज़ाकराती अमल की कामयाबी के लिए वज़ीर आला ने मुस्बत किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने सूबे में दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। कहा बलूचिस्तान में अनकरीब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पार्टी रहनुमाओं नदीम अफजल चंद और कमर जमान कायरा की भी मुलाकात। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी का मार्का हक और पाक फौज से मुतालिक मुतनाज़ बयान। बानी PTI की बहन नौरीन नियाजी ने मार्का हक को पाक फौज और भारत का गठजोड़ करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी के साथ मिलकर ड्रामा किया गया। मोदी चाहता तो 2 मिनट में इन्हें फिक्स कर देता। वो इसलिए रुका कि इसराइल इनके पीछे था। इन्होंने पाकिस्तान से इसराइल को तस्लीम कराना था। ट्रंप भी इसीलिए इनकी तारीफें करता है, वरना आपका क्या ख्याल है, ये ट्रंप को अच्छे लगते हैं? नौरीन नियाजी ने कहा कि इन्होंने इब्राहिम एकॉर्ड करना था। इसराइल से पाकिस्तान के राबते थे, इसीलिए सारा ड्रामा पाक फौज को इज्जत दिलाने के लिए किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में इंटेलिजेंस बुनियाद पर कार्रवाई। बारूद से भरी गाड़ी खुदकुश हमले से पहले ही तबाह कर दी। कार्रवाई में एक खारिजी हलाक और 5 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाकाखेज मवाद मुमकिना तौर पर दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। खुदकुश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 रोज निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर निशाना बनाया गया। कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से मासूम शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाना और गिरदो नवाह की आबादी को मुमकिना तबाही से बचाया।
आबनाए हुर्मुज़ में 2 तेल बरदार जहाज बारूदी सुरंगों से टकराने के बायस तबाह हो गए। पाकिस्तान इनकलाब का दावा, कहा बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ के जुनूब में बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे। अमरीकी फौज की तरदीद, कहा पाकिस्तान इनकलाब का दावा गलत है। दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त 3 हफ्ते की कम तरीन सतह पर आ गई। मेरीन ट्रैफिक के मुताबिक चंद दिनों में सिर्फ 8 बहरी जहाज़ों ने ईरान के रास्ते से आबनाए हुर्मुज़ को अबूर किया। अमरीका ने ईरान पर हमले जारी रखे तो तेहरान तनाज़े को मुकम्मल इलाकाई जंग में तब्दील कर देगा। अब जंग या मुज़ाकरात की पॉलिसी खत्म हो चुकी है। ईरान के सीनियर फौजी मुशीर मोहसिन रज़ाई का अमरीकी क़यादत को पैगाम, कहा ईरान की हिकमत अमली डेटरेंस और जवाबी कार्रवाई पर मबनी है। दुश्मन मिसाइल फायर करता है तो ईरान उससे ज़्यादा ताकतवर मिसाइलों से जवाब देता है। ईरान का बुनियादी मकसद दुश्मन को बाज रखना और जंग का खात्मा है। आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक ईरान के इक़दामात भी इसी मकसद के तहत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रोकने का मुतालबा, कहा शहरी अमलाक, अहम ट्रांसपोर्ट, रेलवे नेटवर्क को बार बार निशाना बनाना जंगी जुर्म है। सलामती काउंसिल अपने चार्टर के तहत अपनी बुनियादी जिम्मेदारी अदा करे। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा शेख जरा जाबर अल अहमद अल सबाह के दरमियान राबता। कुवैती वज़ीर ख़ारिजा ने अपने मुल्क पर जारी हमलों पर शदीद तशवीश का इज़हार किया। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती याददाश्त पर मुकम्मल अमल दरामद की उम्मीद ज़ाहिर की। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी और सालिसी किरदार को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कशीदगी में फ़ौरी कमी, तमाम रियासतों की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर दिया। कहा जंगबंदी के वादों की पासदारी और कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दामात से गुरेज ज़रूरी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है दहशत गर्दों ने बलोचिस्तान के गयूर अवाम को साथ न देने पर बेदर्दी से शहीद किया। मंगी डैम को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि ये बलोचिस्तान में पानी की फराहमी का अहम मनसूबा है। कोयटा धरने में कुछ सियासी लीडर्स ने रियासत के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया। जुडिशल कमीशन बना दिया गया है, तमाम हक़ाइक़ कौम के सामने आ जाएंगे। ISPR समर कैंप में तलबा तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त में कहा पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश को पाक फौज और बलोच अवाम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने मार्का हक में अपने मास्टरमाइंड का हशर देख लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है मौलाना फजल रहमान ने शोहदा के लिए जो कलमात कहे वो समझ से बाहर हैं। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के सेमिनार से खिताब में कहा मौलाना फजल रहमान बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बावर्दी सदर तस्लीम करने का मामला था तो उन्होंने वोट दिया। खैबर पख्तूनख्वा में आपकी हुकूमत रही और आपने मुशर्रफ को वोट दिया, अब वो फौज के खिलाफ ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में बारिश, गर्मी और हब्स में कमी आई, मौसम खुशगवार हो गया। मजीद बारिश का इम्कान। मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म। नौकुंडी मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा। 46 डिग्री की गर्मी में 51 डिग्री का एहसास। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब कालाम में ग्लेशियर टूटने से 7 अफराद ग्लेशियर की जद में आ गए। 3 अफराद बच गए, 3 जख्मी, 1 लापता। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लापता शख्स की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। CDA और EOBI इस्लामाबाद में सयाहत, तफरीह, होटल इंडस्ट्री और दीगर शोबों से मुतालिक मुतादिद प्रोजेक्ट मुश्तरका तौर पर शुरू करेंगी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। CDA और EOBI को 15 रोज़ में मुश्तरका मनसूबों का हतमी प्लान मुरतब करने की हिदायत। विफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद दोनों इदारों के मुश्तरका प्रोजेक्ट्स को शुरू किया जाएगा। क्या गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अफसोस है सूबे में दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। दहशतगर्दी के खात्मे और सूबे के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत से हर मुमकिन ताउन करेंगे। विफाक से मौसर राबते के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन मुमकिन नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पाकिस्तान में सब कहीं न कहीं से आकर आबाद हुए। कश्मीर के हवाले से वज़ीर दिफा का बयान गैर जिम्मेदाराना था। उनका बयान मुल्की मफाद में नहीं बल्कि इंतखाबात जीतने के लिए था।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है आवाम की आसानी के लिए सीवरेज और निकासी ऐप का सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं। पंजाब में वासा नेटवर्क को 2 से बढ़ाकर 41 अजला तक वसी कर दिया गया है। लाहौर में वासा ऑफिस के दौरे में वज़ीर आला पंजाब ने सीवरेज मशीनों की अलामती चाबियां वासा हुकाम के सुपुर्द की। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन और सेक्रेटरी हाउसिंग ने ब्रीफिंग में बताया कि 41 अजला में वासा को 696 मशीनें और आलात की फराहमी का अमल जारी है। वज़ीर आला पंजाब बरास्ता मरी एक्सप्रेस वे छांगला गली पहुँच गईं। सदर नून लीग नवाज शरीफ भी छांगला गली में क़याम पज़ीर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत दीर मोटरवे तामीर करने की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आला KP को बताया गया कि 29 किलोमीटर तवील दीर मोटरवे चकतरा इंटरचेंज से दीर लोअर तक तामीर की जाएगी। तखमीनी लागत 69 अरब रुपए है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा कि दीर मोटरवे सयाहत के फ़रोग और मईशत की मजबूती में किरदार अदा करेगी। ईंधन, वक्त और सफरी अखराजात में नुमाया कमी आएगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। कोशिश है कि नई बसों को फौरी तौर पर सड़कों पर लाया जाए। शर्जील मेमन का कहना था कि मंसूबों की कामयाबी के लिए मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की दस्तयाबी नागुज़ीर है। डिपोज के लिए मौजूद आराज़ी की निशानदही की जाए। बनू में अमनो अमान की सूरत हाल और मुजवजा टारगेटेड ऑपरेशन पर जिला इंतजामिया का मिशरान के साथ जरगा। मिशरान की ऑपरेशन की हिमायत डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर टारगेटेड होगा। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। कार्रवाइयाँ सिर्फ 6 मतलूब अनासिर के खिलाफ होंगी। मिशरान ने कहा कि ऑपरेशन नतीजा खेज और अहदाफ के मुताबिक होना चाहिए ताकि मुल्क दुश्मन अनासिर का खात्मा हो। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान और चीन की 300 से ज़ायद फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों की शिरकत। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीनी सरमायाकारों के ताउन से पाकिस्तान में शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें ख़त्म की गई हैं। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी को रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ऑनलाइन होगा। गवर्नर से निहाल हाशमी से इंडोनेशिया के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू। गवर्नर से ने कहा कि निजी शोबे के दरमियान बराह रास्त रवाबित, मुश्तरका सरमायाकारी और तिजारती वफूद के तबादलों से बरामदात में इजाफा मुमकिन है। मुलाकात में इंडोनेशियन सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तानी चावल, आम, अद्वियात, सर्जिकल आलात और फुटबॉल इंडोनेशिया में बेहद मकबूल हैं। गोजर खान में मुस्लिम लीग नून का इंतखाबी जलसा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब रैली के हमरा रावलपिंडी से गोजर खान में जलसा गाह पहुंची। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मकामी क़यादत और कारकुनान भी मरियम औरंगज़ेब के हमरा रैली में शरीक थे। शुरका ने अफ़वाज पाकिस्तान के हक में नारे भी लगाए। LA-6 आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए राजा सिद्दीक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि नौरीन न्याज़ी का बयान अपने भाई की सोच की अक्कासी करता है। पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने भारत को मार के हक में इबरतनाक शिकस्त दी। इसके बावजूद नौरीन न्याज़ी का फाशिस्ट मोदी के हक में बात करना शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। इस फैमिली को पाकिस्तान की हर कामयाबी से तकलीफ होती है। पाक फौज की कामयाबियों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। बानी पीटीआई और उनकी फैमिली की तरफ से पाकिस्तान के लिए कभी कोई खैर नहीं हो सकती। शेखुपुरा पुलिस ने थिएटर ड्रामे के दौरान स्टेज पर चढ़कर अदाकारा शमा नाज पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मफरूर मुलजिम राजा जैन की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। लाहौर के इलाके काहना में निजी हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना जहर खुरानी से माँ और 3 बच्चों की हलाकत के वाक़े का मुकदमा सब इंस्पेक्टर की मुद्दयत में दर्ज। पुलिस को बच्चों के कत्ल का शुबा, खाने के नमूने हासिल कर लिए, तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक मुतासरा फैमिली का सरबरा नासिर 1 जुलाई को पाकिस्तान आया था। पुलिस पहुंची तो नासिर डोगर ने बताया कि बच्चे घर में मुर्दा हालत में थे। बच्चों की माँ जहनी मरीजा थी जिसका इलाज चल रहा था। नासिर से तफ्तीश जारी है। लाशों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।
इसराइल की गजा में जारहियत जारी। इसराइली फौज के हमलों में कम से कम 14 फलस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक नुसैरात कैंप में जनाजे के शुरका पर इसराइली ड्रोन हमले में 8 अफराद शहीद, 20 अफराद जख्मी हुए। हमास की इसराइली हमलों की मजम्मत, हमलों को जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आमद पर गिरफ्तारी का खदशा। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कानूनी मुशावरत शुरू कर दी। कहा नेतन्याहू जंगी मुजरिम है, उसे द हेग में होना चाहिए। द हेग की इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट नेतन्याहू पर जंगी मुजरिम होने की फर्द जुर्म आयद कर चुकी है। नेतन्याहू को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के लिए सितंबर में न्यूयॉर्क आना है। मेयर ममदानी का कहना है कि वो अपने इस कानूनी इख्तियार का जायजा ले रहे हैं कि क्या वो न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को गैर मुल्की सरबराह मुमलिकत की गिरफ्तारी का हुक्म दे सकते हैं या नहीं। बतौर मेयर ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट के मामलात के निगरान हैं। अमरीका में ज़ेर तालीम तलबा के वीज़ों में तौसीफ़ सख्त जांच पड़ताल से मशरूत। तलबा और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों के लिए नई पॉलिसी 60 रोज़ में नाफिज होगी। F4J अमरीकी वीज़ा की मुद्दत 4 साल से ज़्यादा नहीं होगी। F4J वीज़ा में तौसीफ़ विफाकी लाजमी मंजूरी से मशरूत होगी। F1 वीज़ा के हामिल तलबा को अमरीका छोड़ने के लिए रियायती मुद्दत 30 रोज़ कर दी गई। दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए आज से हर हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। मैं दुश्मन को अपनी पाक सरजमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए लड़ना ही मेरा ख्वाब था। ये वतन से इश्क की कहानी है और इश्क कभी खत्म नहीं होता। और वतन से इश्क की कहानी जियो और 7 स्काई एंटरटेनमेंट लाए हैं पाक फौज के जवान की जांबाजी की पुराज़्म दास्तान। हसीब हसन की हिदायत, अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश। ड्रामा सीरियल कैप्टन असफंदियार शहीद का प्रीमियर देखिए इतवार 19 जुलाई की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।